नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिंह करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम पैटर्न पर डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। कई मंचों से यह बात पहले भी आती रही है कि सरकारी दफ्तरों में बैठकर काम करने वाले योजनाकारों को देश की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए वे योजना तो गरीबों के लिए बनाते हैं, पर लाभ किसी और का करते हैं। एक नज़र में यह योजना भी मुफीद लग सकती है। तर्क भी वाजिब लगता है कि मांस प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, और यदि यह लोगों को सस्ते में उपलब्ध होगा तो उनका स्वास्थ्य सुधरेगा। पर इसका दूसरा पक्ष यह है कि ऐसे उत्पादों को पीडीएस के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले सभी पीडीएस केंद्रों पर रेफ्रिजरेटरों की व्यवस्था करनी होगी। मांस से बने उत्पाद 2-4 घंटे भी सामान्य तापमान पर रखे जाएं तो खराब होने लगते हैं। क्या आयोग ने इसकी व्यवस्था कर ली है? प्रश्नवाचक। वर्तमान पीडीएस केंद्रों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भंडारण की समस्या के कारण आमतौर पर इन केंद्रों में मिलने वाला अनाज लाभान्वितों तक पहुंचने से पहले ही खराब होने लगता है, जबकि अनाजों को सामान्य तापमान में भी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मांस से बने उत्पादों को पीडीएस से बांटने के लिए सब्सिडी देनी होगी, जो सरकार के राजस्व घाटे को बढ़ाएगा। वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न पर सब्सिडी का सरकारी बजट 1.84 लाख करोड़ रुपए है। पैरा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर संघ आंदोलनों का एक छोटा सा इतिहास है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई, जिसमें से मजदूर वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। वैसे तो भारत में मजदूर आंदोलनों की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिलती है, परंतु असंगठित आंदोलन के रूप में इसका क्रमबद्ध इतिहास प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही आरंभ होता है। 1850 से 1859 तक का दशक भारत की औद्योगिक क्रांति के चरण को प्रकट करता है। अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहले रेलों की स्थापना की। तदुपरांत बंगाल तथा बंबई प्रांतों में जूट, कोयला उत्खनन तथा कपड़ा उद्योगों की स्थापना की। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विकास का तीसरा चरण औद्योगिक विकास का चरण था। औद्योगिकरण की स्थापना से पहले भारत केवल कृषि प्रधान देश था, जिसमें किसान, साहूकार तथा महाजन आदि सामाजिक वर्ग पाए जाते थे। औद्योगिकरण ने भारत में नए पूंजीपति वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग की स्थापना की। देश में यदि एक तरफ औद्योगिक विकास हुआ, जिससे नए नए उद्योगों व्यवसायों की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ औद्योगिक श्रम शक्ति भी विकसित हुई।
पैरा। विडंबना यह है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में वे ही सबसे आगे रहते हैं जो सत्ता में होते हैं। विराम। राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ने में जुट जाते हैं। विराम। जो आज सत्ता में है, जब वे विपक्ष में होते हैं तो इसी खेल में उनको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। विराम। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव खर्च में कटौती की दुहाई देते नहीं थकता, वहीं दूसरी ओर चार्टर विमानों और महंगे होटलों पर करोड़ों रुपए फूंकने में कोई भी राजनीतिक दल कसर नहीं छोड़ता। विराम। सत्ता बचाने की कोशिश करने वाले भी और सत्ता हथियाने में जुटने वाले भी। विराम। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का इतिहास मध्य प्रदेश में भी दोहराया जा रहा है। विराम। ऐसा किसी दूसरे प्रदेश में भी होने लगे तो कोई अचरज नहीं। विराम। चिंता की बात यह है कि हमारे यहाँ हर राजनीतिक संकट व उठापटक के दौर में सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विराम। ऐसे हालात किसी भी राजनीतिक दल के लिए शुभ नहीं। विराम। सत्ता सबको अच्छी लगती है, लेकिन सत्ता के लिए जो हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं उनका तोड़ राजनीतिक दलों को ही तलाशना होगा। विराम। दल बदल कानून में जरूरी सुधार की जरूरत हो तो वे भी किए जाने चाहिए। विराम। तो जैसा कि आप सभी मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ डिक्टेट किए गए जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हम आपके बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कल आपके बीच सेम ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।